एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करती हूँ। एंड साथ ही जो एग्जाम जेपीएससी एंड जेएसएससी कंडक्ट कराती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को अपने इस चैनल पर मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब बात करें इस वीडियो की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूँ, अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही हो तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक आचार्य से रिलेटेड जो नोटिस जारी हुआ है जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसे यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 फरवरी को सहायक आचार्य का एग्ज़ाम होना था, बट वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। और कुछ दिन बाद जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सहायक आचार्य से रिलेटेड एक नोटिस जारी होता है, जिसमें बताया जाता है कि इस एग्ज़ाम के लिए कुछ संशोधन किए जाने हैं और उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आप सभी को जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ ही ये भी बोला जाता है कि इसके लिए फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, फिर से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो नोटिस है वो कल जारी हो चुकी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो डेट है ये कल की डेट है, 15 फरवरी 2024। और ये जो नोटिस जारी हुई है ये जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ देख लेना, पीडीएफ के फॉर्म में है, पीडीएफ डाउनलोड करके। ये 1 से 7 पेजेस में है। तो यहाँ पर एक नज़र हम देख लेंगे इस नोटिस में क्या बोला गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सहायक कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, विज्ञापन संख्या 13 2023, आवश्यक सूचना 19। ठीक है, ये चीज़ आपने ये सारी जो चीज़ें, विज्ञापन संख्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसमें जो नोटिस में है इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य के पात्र 128 दिनांक 29/1/2024 एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के पात्र 317 दिनांक 29 जनवरी 2024 द्वारा क्रमशः झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य सर्वर नियुक्ति पदोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 एवं सहायक आचार्य के लिए निर्धारित अनुभव एवं स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। पुनः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय झारखंड राज्य के पात्र 65 विधि दिनांक 9/2/2024 द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य से प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाने का निर्देश प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सहायक आचार्य के लिए जो वैकेंसी निकली है, जिसकी नियुक्ति एवं सेवा तृतीय संशोधन, इसमें तृतीय संशोधन किया गया है नियमावली के अनुसार। ठीक है, 2024 एवं सहायक आचार्य के लिए निर्धारित अनुभव, ठीक है, निर्धारित जो अनुभव है और स्वच्छता प्रमाण पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो इस नोटिस के साथ आपको 2 फॉर्म भी दिए गए, जिसमें आपका अनुभव और जो स्वच्छता प्रमाण पत्र है उसका प्रारूप भी दिया गया है, उसे भी फिल करना होगा। और पुनः स्कूली शिक्षा विभाग झारखंड राज्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कराई गई है। और 9 फरवरी 2024 द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने का निर्देश प्राप्त हो गया। तो ठीक है, तो इसे फिर से लिया जाने का निर्देश प्राप्त हो चुका है। सेकंड नंबर में पढ़ेंगे यहाँ पर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य सर्व नियमावली 2024 के आलोक के विज्ञापन 13 को निम्नवत संशोधित किया गया। तो ये जो विज्ञापन संख्या है ये 2013 की आई वैकेंसी थी, 2023 की आई वैकेंसी थी। तो 13/2023 को नियमावत संशोधन किया जाता है। तो परीक्षा जो विवरण है उसमें देखिए आप, जो संशोधन किया गया है वो इस तरह से दिया गया है। कंडिका 5 को निम्नवत संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है, 5 इनको जो संशोधित किया गया है ये इस प्रकार से है, यहाँ पर दे दिया गया है क्लियरली और अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लास वाइज दे दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो है पदनाम, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इंटरमीडिएट, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरमीडिएट प्रशिक्षण सहायक आचार्य 1 से 5 क्लास तक के ये जो सैलरी है वो बता दिया गया है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये यहाँ पर साइड में बता दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हो जो आपका कक्षा 6 से 8 तक के हैं उनकी सैलरी यहाँ बता दी गई है। साथ ही जो क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है वो बता दिया गया है। जो संशोधन किया गया उसकी बात करिए। तो आप प्लीज़ जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इस चीज़ को देख लेना और इस नोटिस को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जो तालिका 5 तक है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके संबंध में जो संशोधन हुए यहाँ पर बता दिए गए हैं। साथ ही जो प्रतियोगिता अक्षर यानी कि जो स्कूल खेल कूद कोटा है उसके अंतर्गत जो संशोधन किया गया। फिर अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह से राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के लिए पात्र होंगे। तो जो भी आप जो भी विषय से आप एग्जाम दोगे, उत्तीर्ण होगे, उसी समूह में, उसी सब्जेक्ट से आपको राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य पत्र नियुक्ति पत्र पात्र होंगे, नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है,
ये जो नोटिस है, नोट देख सकते हो यहाँ पर, उपयुक्त अंकित संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 आयोग के वेबसाइट www.jsc.nic.in पर उपलब्ध है। ठीक है, तो जो बाकी जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, और दिनांक आप देख सकते हो 12/9/2007 का संकल्प संख्या यानी कि 1709 में जो वेबसाइट है जेएसएससी का, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब परीक्षा विवरण की कंडिका 8(1) के नोट का निम्नवत संशोधन किया जाता है। तो जो चीज़ें यहाँ संशोधित की गई है वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है। और एक बात मैं क्लियर कर दूँ तो फिर एक जो फॉर्म है, जो मैंने आपको बोला, 2 फॉर्म भी आ चुके हैं, जो स्वच्छता प्रमाण पत्र हो गया और एक हो गया एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है, और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्द ही जारी कर दिए जाएँगे, जहाँ पर आपको फिर से अप्लाई करना होगा इसके लिए। और जिन्होंने पहले कर लिया है अप्लाई, शायद उनके लिए नहीं उनको ज़रूरत होगी, उनको पासवर्ड और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो डायरेक्ट, वहाँ पर आपको शायद नहीं करने की ज़रूरत हो, जिन्होंने पहले कर रखा है। और जिनको करना है मेरे ख़्याल से फिर से एप्लीकेशन वो फिर से अप्लाई कर सकते हो, जो इंटरेस्टेड हो और इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए रिक्वायर्ड हो, तो आप फिल करने के लिए आपको फिर से मौका मिल रहा है। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आप सभी को जल्द से जल्द पहुँचा दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।